जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें बताएंगे जिनसे आपको जिंदगी का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिस भी मनुष्य के जीवन में जो जन्म पत्रिका बनती है, उस जन्म पत्रिका में यदि 12वें खाने में, लग्न से 12वें नंबर का खाने में चंद्रमा होता है, तो ऐसे मनुष्य से भी मेरे मतानुसार विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य जिससे भी विवाह करता है वहां की जायदाद को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा रहस्यमय ज्ञान तो यही है कि ऐसे लड़का हो या लड़की हो जिसका, मैंने कि लड़की को यदि आप लेकर के आ गए जिसके चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो, तो ये मान करके चले वह अलक्ष्मी है, दरिद्रता नाम की लड़की है। वह जब भी आपके घर में ब्याह करके आ जाएगी तो आपकी जमीन जायदाद को फूंक देगी, यानी कि जमीन जायदाद को बर्बाद करवा देगी। इसी से पता लगा सकते हो कि यदि जमीन जायदाद बर्बाद हो जाएगी यानी कि धंधा पानी सब चौपट हो जाएगा, और अपनी स्वयं की जायदाद भी नहीं जोड़ेगी, और पितरों के द्वारा जो जमीन जायदाद इकट्ठी की गई थी उसको भी बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही लड़के के बारे में है कि यदि किसी मनुष्य के, पुरुष के यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो वह अपने ससुराल की जमीन जायदाद को बिकवा देता है, बेच देता है, और स्वयं भी अपनी भी जमीन जायदाद नहीं बना पाता है। ऐसा अक्सर चंद्रमा 12वें भाव में देखा गया है। दूसरी विशेष तौर से बात यह है कि 12वें भाव में चंद्रमा रहने से ऐसा मनुष्य नीच स्वभाव का होता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, यानी ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, और बुरे कामों में खर्च करने वाला होता है, क्रोध की वजह से झगड़ा करने वाला होता है, अविश्वास वाला व्यक्ति, उस पर कभी भी विश्वास मत करना चाहिए, वह दुर्व्यसनी भी होता है, और अन्नहीन, अन्न की कमी भी होती है उसके यहां पे, मित्रहीन, मित्र उसके नहीं बनेंगे, और नेत्र का रोगी होगा, उसे चश्मा अवश्य लग जाएगा, और साथ साथ शत्रु विशिष्ट होता है। और ऐसे मनुष्य खुद तो रोग होता ही होगा है, उसकी पत्नी भी रोगिणी होती है, और उसके चचेरे भाई हो सकते हैं जो अंग रहित यानी विकलांग होते हैं, या अंग से विकृत भी हो सकते हैं। तो ये था चंद्रमा का लग्न से 12वें भाव में फलादेश। अब यदि चंद्रमा द्वादश स्थान में होता है तो एक और रहस्यमय ज्ञान यह है कि पति पत्नी में बिना वजह ही कोई भी कई बार अकारण वियोग उत्पन्न हो जाता है, मतलब तिल का ताड़ बनाते लगते हैं। यानी ऐसे मनुष्य को जिसका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसे लड़की से या ऐसे लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मैं ज्ञान दे रहा हूं। अब आप इस ज्ञान को लेते हो या नहीं लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
यानी चंद्रमा जिसका 12वें भाव में होता है उसको चश्मा अवश्य लग जाता है, नेत्र पीड़ा अवश्य रहती, शरीर कमजोर रहता है, दुबला पतला रहता है, उसका वीर्य कमजोर रहता है, और सबसे बड़ी बात वो हीन बली होता है, आलसी भी होता है, और नीच प्रकृति का। सबसे बड़ी बात उसकी जो है आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए ऐसे मनुष्य से, ऐसे स्त्री से, ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पतित होते हैं। इनका यदि स्त्री है, यदि पुरुष है, तो उसका अपनी स्त्री से और बच्चों से प्रेम नहीं होता है, परस्पर वैमनस्य होता है। और यदि स्त्री है तो उसका अपने पति से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। मतलब यानी उनको, पुरुष को स्त्री सहवास और स्त्री संग से दुख मिलता है, इसलिए वो सहवास नहीं करते हैं। तो ऐसे पुरुष से भी विवाह करने का क्या मतलब? और ऐसी स्त्री जिसको सहवास करने से चिढ़ छूटती हो, ऐसी स्त्री को भी विवाह करके नहीं लाना चाहिए। तो सीधा सीधा गणित यहां पर यह ज्ञान मिलता है कि यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो लग्न से, तो ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जिंदगी नरक हो जाएगी। इस चीज का, हर चीज का उपाय होता है। उपाय के लिए देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क करें 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप अपनी पद कुंडली बनवा करके उपाय पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी। आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुजाम उत्तुंग बिंद कुजगुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा।